अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहु व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। वला तक़रबू मालल यतीमी, और यतीम के माल के करीब ना जाओ। वला तक़रबू, और करीब ना जाओ, मालल यतीमी, यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती हिय अहसन, मगर उस तरीके से जो सबसे अच्छा हो। हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुंच जाए, बालिग हो जाए, पुख्ता उम्र को पहुंच जाए, यानी जवान हो जाए। व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, व औफू, और पूरा करो, अल कैला, माप को, वल मीज़ाना, और तोल को, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। और माप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी शख्स को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। व इज़ा कुल्तुम फ़ादिलू, और जब बात करो तो इंसाफ करो। वलौ काना ज़ा कुर्बा, खा रिश्तेदार हो। व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर उस तरीके से जो सबसे अच्छा हो, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी की उम्र को पहुंच जाए। और माप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी जान को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब बात करो तो अदल करो, इंसाफ करो, खा रिश्तेदार हो। और अल्लाह के वादे को पूरा करो। ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इस आयत में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई, वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब ना जाओ। ये वही सेंस है जो अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। यानी अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह के सोर्सेज इख्तियार करोगे, अगरचे वो हलाल क्यों ना हो, तो आगे जाके फिर हराम में आप इंडल्ज हो जाओगे, तो ऐसे सोर्सेज भी हराम है, उस तरफ भी नहीं जाना, फिर तो करीब भी नहीं जाना, क्या माना ये होता है। तो यतीम के माल के करीब ना जाओ। अगर तुम्हें ये लगे कि तुम वो माल खा जाओगे या यतीम का माल ज़ाया हो जाएगा, अ, तो फिर ये जिम्मेदारी ना उठाओ, फिर इस तरफ ना जाओ। यकीन जाने कि यतीम का माल खाना, अभी यतीम कौन होता है? यतीम वो होता है जो, वो लड़का या लड़की जो जिसका वालिद फौत हो जाए और वो जवान भी ना हो, बालिग भी ना हो। यानी अ, वो जवान हो और उस जवान अभी नहीं हुआ ना, क्योंकि जब वो जवान हो गया तब तो फिर आप उसको कर सकते हैं, उसके उसके हैंड ओवर कर सकते हैं माल। इसकी तफसीलात सूरह निसा से भी हम देखते हैं। तो यतीम वो होता है, वो बच्चा या बच्ची जो अभी बालिग नहीं हुआ, पुख्ता उम्र को नहीं पहुंचा या पहुंची, और उसका वालिद फौत हो गया, सिर्फ वालिद, तो ये यतीम होता है। और इसके साथ शफकत का हुक्म दिया है शरीयत ने। अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि यतीम पर सख्ती ना कर। अम्मा साइला फला तनहर, साइल को डांटना नहीं है, मांगने वाले को डांटना नहीं चाहिए। दे सकते हैं तो दे दे, नहीं दे सकते तो फिर डांटे नहीं। और अम्मल यतीम फला तकहर, और जो यतीम है उस पर कहर ना कर, यानी सख्ती ना कर। और आप देखें कि ये यतीम होना
कोई ये नहीं है कि अल्लाह की नाराज़गी की दलील है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है, और ये आजमाइश आ जाती है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पैदा ही यतीम हुए थे। ठीक है। और फिर इसी तरह आपके पैदा होने से पहले आपके फादर फौत हो गए। आप 6 साल के थे तो आपकी मदर भी फौत हो गई। तो अंबिया के ऊपर ज़्यादा आजमाइश आती है। तो बहरहाल ये यतीम के साथ सख्ती नहीं कर सकते, बल्कि उसकी कफालत करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक हदीस दिखाता हूँ। शायद वो यहाँ पे नहीं आ सकी। वो हदीस, हाँ ये सही बुखारी में है। बाबू फजल में यऊलु यतीमन। ये चैप्टर है, अखलाक का बयान है। यानी बेहतरीन अखलाक सिर्फ जुबान से बोलना नहीं होता, बल्कि आप इस तरह की एक्टिविटीज भी करें, सोशल एक्टिविटीज। तो यतीम की परवरिश की फजीलत का बयान, ये सब टॉप टाइटल है। और उसमें सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आपने फरमाया, आना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति हाकाजा। मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। वकाल बिस्बाई असबाबती वलवस्ता, आपने शहादत वाली उंगली और साथ वाली जो दरमियानी उंगली है वस्ता, इन दोनों को मिला के कहा। अब देखें, आपके और मेरे अमाल ऐसे नहीं हो सकते, यानी इतने नहीं है कि हम अल्लाह के रसूल का साथ ले लें। लेकिन कुछ अ, मखसूस अमाल शरीयत ने बताए हैं, जब वो करेंगे तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ मिलेगा। और जिस तरह ये दो उंगलियां साथ साथ हैं, सुभान अल्लाह। तो उनमें से एक अमल, जैसे इस हदीस में आ गया, यतीम की कफालत, उसको अफोर्ड करना, उसकी परवरिश करना, और उसके मामलात की देखभाल करना। और दूसरा और भी अमाल मिलते हैं। मसलन एक अमल ये भी मिलता है कि जिसकी दो बेटियां हों या दो बहनें हों, और वो फ़ाहसन इलैहिमा मा साहिबताहु, तो वो उसके साथ अच्छा सलूक करे, उनका रहन सहन ठीक हो। फिर उसके बाद अ, उनके जो शादी वगैरह के मामलात हैं वो अच्छे अंदाज में निपटा दे। तो वो और मैं भी जन्नत में ऐसे होंगे जैसे जिसको अल्लाह ने दो बेटियां दी या दो बहनें दी, तो वो उसको बोझ ना समझे, वो इसको सबब समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ लेने का जरिया है। तो बहरहाल ये यतीम की कफालत की फजीलत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे मना कर दिया कि यतीम, चूंकि वो बच्चा है ना, और अभी उसकी कुव्वतें जवान नहीं है, और समझ बूझ भी इतनी नहीं है, सलाहियतें इतनी नहीं है। ठीक है, लोगों तो इस तरह के शख्स को, इस तरह के बच्चे को लोग लूट लेते हैं। बतौर ख़ास आज के मुआशरे में जब इंसान हैवानियत पे उतर आया, तो चचा जो जिसको चाहिए था कि वो इसको अफोर्ड करता, वही लूट लेता है उसको। तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया कि यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। आप देखें, ये एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजतनिबु सबल मूबिकात, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। ये पहले भी मैंने हदीस आपको दिखाई हुई है, चले रिवाइज हो जाएगी। यानी 7 मोहलिक गुनाह, अलमोबिकात अई अलमुहलिकात, तबाह कर देते हैं जो इंसान को, दुनिया भी उनकी बर्बाद हो जाती है, आखिरा भी बर्बाद हो जाती है। कीला या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना, तो आपसे कहा गया कि अल्लाह के रसूल वो कौन से हैं? तो आपने फरमाया, अशिरक बिल्ला, अल्लाह के साथ शिरक करना, व सिहर, और जादू, व कत्ल नफ्स अल्लती हरम अल्लाहु इल्ला बिल हक, और उस जान को कत्ल करना जिसको अल्लाह ने हराम किया है लेकिन हक के साथ, व अक्लुर रिबा, और सूद खाना, व अक्लु मालिल यतीम, और यतीम का माल खाना, व तवल्ली योम ज़हफ़, और जंग के दिन वहाँ से भाग जाना, व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, और ऐसी औरतें जो गाफिलात हैं, यानी उनको पता ही नहीं है बेचारियों को, और मुहसनात हैं, उन्होंने अपनी इज्जत को एक मजबूत कले में बंद किया हुआ है, यानी अपनी इज्जत को कभी भी दागदार होने नहीं दिया, इनके बारे में कोई तोहमत लगा दे तो ये भी महलिक गुनाह है। तो इसमें हमारा इस्तेदलाल ये है, वह अक्लु माल यतीम, यतीम का माल खाना। और ये सूरह निसा में हमने तफसील से पढ़ा था। अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई थी, वह आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा, कि यतीमों को उनके माल दे दो,
اور طیب کے ساتھ خبیث چیز کو مکس نہ کرو. یعنی اگر آپ حلال وے سے ارن کر رہے ہو، تو اگر آپ اپنی کمائی میں اپنے مال میں یتیموں کا مال ایڈ کر دو گے تو وہ حرام ہوگا تمہارے لیے. تو وہ گویا کہ آپ نے طیب کے ساتھ خبیث چیز کو ملا دیا. اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مالوں کو مکس کر کے نہ کھاؤ، الگ بھی نہیں کھانا. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مثلا بعض لوگ ایسے ایسے شاطر ہوتے ہیں، شاطر دماغ اور چلاک، کیونکہ ان کو سکھایا ہی یہ گیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ارن کرنا ہے اور اپنی جو کیلکولیشنز ہیں اس کی مہارتوں کی بنیاد پہ اپنی ارننگز کو بڑھانا ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جی ہم تو یتیم کا مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے انویسٹمنٹ کے طور پر لا رہے ہیں، اور پھر بعد میں کھا جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں دھوکہ ہو گیا اور اس طرح کی باتیں ہو گئی. تو اللہ کہتے ہیں انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. اور آگے چل کے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پوتوں میں یتیم پوتے ہیں، تو ظاہر شریعت نے وارث نہیں بنایا ان کو، لیکن ان لوگوں کے اوپر امتحان ڈال دیا. تو فرمایا کہ جب تقسیم شروع ہو جائے تو تمہارے پاس رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دو اور ان سے اچھی بات کرو. اور آگے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ڈرے. اگر آج کسی کے بچے یتیم ہیں تو کل اس کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو اگر وہ خود اپنے پیچھے یتیم بچوں کو چھوڑ جائے تو اس کو ڈرنا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور صحیح بات کرے، سیدھی بات کرے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، نا انصافی کرتے ہوئے اس کو ہڑپ کر لیتے ہیں، تو وہ بے شک اپنے پیٹوں میں آگ آگ ڈال رہے ہیں. وَسَيَصْلُونَ یسلون سعیرا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. تو اب دیکھیں کتنا یہ خوفناک گناہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مال ضائع ہو جائے گا تو پھر اس کے قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی یتیم کا مال پھینک دو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا یا وہ بچہ اس کو ابھی پتہ نہیں ہے چیزوں کا، تو وہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کرے گا جہاں پہ وہ مال ڈوب جائے گا، تو پھر آپ اچھے طریقے سے اس کے قریب جا سکتے ہو، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، بزنس میں لگانے کے لیے. تو یہ تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے. اس طرح یہ تو نیکی ہے. یعنی یہ تو پھر نیکی ہے کہ آپ اس کا مال کسی جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہو اور اس کی پراپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ تو سبحان اللہ یہ اچھا کام ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو فضیلت کا کام ہے اور اس میں ثواب ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی آرفنیج بنا لیتا ہے، یتیم بچوں کی کفالت کی ابھی ہم نے بات کی، تو وہ کفالت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر، یا پھر وہ سروے کر کے کہاں کہاں یتیم لوگ بچے موجود ہیں تو ان کی ایک فہرست بناتا ہے، پھر پراپر ان کے لیے کوئی ارینج کر دیتا ہے، کوئی راشن کا، کوئی ان کی ایجوکیشن کا، کوئی اس طرح کا. تو یہ اچھا طریقہ. یا پھر ان کے اپنے مال میں سے بھی ایک ہے، لوگوں نے ڈونیشنز دے دی یتیم کے لیے، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے وہ وہاں خرچ کرے، صرف کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ یتیم کی جو اپنی اماؤنٹ ہے یا اس کی اپنی پراپرٹی ہے یا کوئی چیز ہے، تو اس کو بھی محفوظ طریقے سے وہاں پہ خرچ کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. تو یہ تو ثواب کا کام ہے. پھر اللہ باللتی یا احسن، تو بہترین طریقے سے وہ اس کو یوز کرے. اچھا، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ مال ہے اور یہ شخص اس کے اوپر اس کی حفاظت پہ معمور ہے اور اس کی اپنی چیزیں ٹائم وغیرہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، تو یہ اس میں سے اپنی کوئی سیلری بھی لگا سکتا ہے معروف طریقے سے، وہاں سے کچھ لے سکتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا جو ہم نے پڑھا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم ناانصافی سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ کھا سکتا ہے، یہ نا انصافی سے نہیں. انصاف کے ساتھ کھانا کیا ہے کہ وہ اگر کسی یتیم کا مال لے کے
माल उसका हो गया। और ये मज़ारबत के उसूलों पे ये बाकायदा टर्मिनोलॉजीज़ हैं शरीयत की, बिजनेस की। मुशारकत है, मुजारबत है। इस तरह वो अगर एक का पैसा होता है और एक फिर उसमें मेहनत करता है, तो अगर यतीम का पैसा है और ये मेहनत कर रहा है, तो फिर ये परसेंटेज एक डिवाइड कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई ये इसकी मेहनत है और उसका पैसा है यतीम का, तो इस तरह ये जुल्म के साथ नहीं है खाना फिर। ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ तक पूरी हो गई। भाई ये बच्चों को रोके सारा, ये क्यों यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसके ऊपर? कुरान मजीद का ये टेक्स्ट है ना, तो इसको इरेज करें। फिर आगे फरमाया हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि वो जवान हो जाए। अशुद्धहु यानी अपने रुश्द को पहुंच जाए, यानी मामलात को वो हैंडल कर सकता है, अपने अपने बिजनेस को खुद संभाल सकता है, अपने पैसे को के बारे में वो खुद फैसला करने की सलाहियत रखता है, उसके अंदर ये एबिलिटी आ गई है, तो फिर ठीक है, आप उसके हैंड ओवर कर सकते हैं। फिर आगे फरमाया वो औफुल कैला वल मीज़ान बिल किस्त, और माप और तोल पूरा करो इंसाफ के साथ। ठीक है, औफू पूरा करो, अल कैला मापने की चीज़ें। मापने की चीज़ें मुख्तलिफ हैं। कुछ पैमाने चीज़ें होती हैं जो माप के हम लेते हैं, जैसे आप यूँ समझ लें कपड़ा वगैरह माप के लिया जाता है। और लीटर्स वगैरह में भी चीज़ें मापी जाती हैं। ठीक है, ये भी एक वो है, मापने का आला है। और तोलने की चीज़ें जिसका वेट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं या और चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। तो दोनों में ही पूरा पूरा इंसाफ के साथ पूरा करो, माप भी पूरा करो और तोल यानी वजन भी पूरा करो। तो बाज लोग क्या करते हैं कि वो पैमाने कम कर लेते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। तो ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब का सबब था, वैसे तो वो तौहीद के मुनकर भी थे, लेकिन एक ये भी अखलाकी बुराई थी उनके अंदर। और ये ऐसी अखलाकी बुराई है, लियाज़ु बिल्ला, जब लोग इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ये काम करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आता है दुनिया में। और आप देखें, अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाजिल की कुरान मजीद में। वो सूरत है सूरह अल मुतफ्फिफीन, कम करने वालों की, माप तोल में कमी करने वालों की सूरत है ये। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बड़ी हलाकत है माप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, वो लोग जब लोगों से खरीद रहे होते हैं, यानी किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां से ये खरीद के लाते हैं, तो वहां तो पूरा पूरा ले रहे होते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, जब ये आगे लोगों को तोल के माप के देते हैं, ये वजन करके देते हैं, तो फिर उसमें कम कर रहे होते हैं, फिर उसमें से वेट कम कर रहे होते हैं। या फिर वो मापने का पैमाना, जो जैसे पेट्रोल पंप्स बाज पकड़े जाते हैं, उन्होंने पैमाने सेट किए होते हैं कि आप 1000 का पेट्रोल लेते हैं तो उसमें से 950 का आता है या 900 का आता है। तो ये इस तरह के जो काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया। अल्लाह ताला कहते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून, ये यकीन नहीं रखते कि बेशक इनको उठाया जाएगा, मबूस किया जाएगा, यानी क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। ले यौमिन अजीम, एक बहुत बड़े दिन में। यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, वो दिन जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह सूरह रहमान में भी अल्लाह ताला ने मीज़ान का तज़किरा किया और फरमाया अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, कि तुम मीज़ान में सरकशी ना करो, मापने में तोलने में सरकशी ना करो। वाकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, और वज़न को इंसाफ के साथ कायम करो और मीज़ान को कम ना करो, यानी तराजू को कम ना करो। तो ये यहाँ पे हमारे पास अ, दो मकामात से आ गया। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, माप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। फिर आगे फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हाँ आप अपनी पूरी कोशिश करो, फिर भी कोई चीज़ रह जाए, यानी इंसान अपनी पूरी कोशिश करे, इसके बावजूद अगर कोई किसी जगह पे कमी हो जाए, तो फिर किसी जान को भी हम तकलीफ नहीं देते मगर उसकी वसअत के मुताबिक। बस चीज़ें होती हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, तो उस वक्त फिर वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं है। फ़त्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ताला से उतना डरना चाहिए जितनी ताकत है, यानी ताकत से बढ़कर तो अल्लाह ताला की शरीयत डिमांड भी नहीं करती ना। तो फरमाया कि ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये वाला जो जुमला है, ये
कुरान मजीद में एक और जगह में भी इस्तेमाल हुआ है, सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयत में। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। तो उसके ऊपर वैसे तफसीलन हमने बात की हुई है। तो इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो अहकाम तकलीफ़ी हैं, यानी जो मुकल्लफ करने वाले अहकाम हैं, अल्लाह ताला ने जो जो हमें हुक्म दिया है वो हमारी वुसअत से बाहर नहीं है। मसला आप नमाज को ले लें, तो जो शख्स खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, शरिया कहती है बैठ के पढ़ ले। जो बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले, लेट के पढ़ने की दिक्कत नहीं है, इशारे से पढ़ ले। वुजू नहीं कर सकता तो यमुम कर ले, मुसाफिर है जमा कर ले। ठीक है। तो जमा तकदीमी कर ले, जमा ताखीरी कर ले, जमा हकीकी कर ले, जमा सूरी कर ले, ये सब सब चीज़ें शरीयत ने दी हुई हैं। तो ये नहीं कोई बंदा जवाज बना सकता भी मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो ऐसा शरीयत नहीं कहती। तो कोई एक हुक्म भी आप उठा उठा के देख लें, वो हुक्म ऐसा नहीं होगा कि जो इंसान की वुसअत से बाहर हो। तो ये इसको उमूमी तौर पर हम ले सकते हैं, और अगर इसके सियाक के साथ हम इसको मिलाएं तो ये रिलेशन ये बन रहा है कि मापने तोलने में या इस तरह की चीज़ों में इंसान के अंदर जितनी ताकत है वो करे, जहाँ तक उसका बस चलता है वो करता रहे। और जहाँ पे उस चीज़ें उसकी नज़रों से ओझल हैं या बस नहीं चल रहा, बस एक बंदा पूरी अपनी उसकी फाइंडिंग्स के मुताबिक चीज़ अच्छी लेके आया, लेकिन वो अ, अच्छी नहीं थी, इसको नहीं पता था, तो ये इसकी वसत से बाहर है। ठीक है। तो ये एक हुक्म है। इसके बाद फरमाया वइज़ाकुल तुम फादिलु। आगे भी बहुत बड़े बड़े कुछ अहकामात हैं, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में देखेंगे, क्योंकि कल हमने थोड़ा ऑफ करना है, हमारा एक प्रोग्राम है फैमिली में, उसमें बिजी होंगे हम। तो आज हम इसी वीक की आखिरी क्लास इसको कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह एक दुआ ऐड कर लेते हैं, अ, ताकि वो आप पूरा वीक फिर पढ़ते रहें। तो ये जो सिस्टर्स सुना रही हैं वो उसी पैटर्न पे सुनाती रहें, कल कल शाम तक हम इसको लिस्ट को फाइनलाइज कर देंगे, और जुमे वाले दिन से अगली नई दुआ उसी तरह शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ ताकि वो दुआ आपके जहन में हो। ये इस दुआ का एक हिस्सा हमने याद भी किया हुआ है, मैं पूरी दुआ पढ़ा देता हूँ और फिर आपके सवालात की तरफ जाते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, रब्बि आइन्नी वला तुइन अलैया, अल्लाह ए मेरे रब मेरी मदद कर और मेरे खिलाफ मदद ना कर। वंसुरनी वला तंसुर अलैया, इसका भी माना मदद ही होता है, मेरी नुसरत कर और मेरे खिलाफ किसी की नुसरत ना कर। तो जब सिनोनिम्स आ जाते हैं ना, तो माने में पुख्तगी आती है और ताकीद पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला को बंदा एक और वर्ड के साथ कह रहा है, यानी ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, दोनों के माने एक जैसे हैं, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हो गए तो दुआ में ताकीद पैदा हो गई। वमकुरली वला तमकुर अलैया, मेरे लिए तदबीर कर मेरे खिलाफ तदबीर ना कर। वहदिनी वयस्सिर हुदाया इलैया, मुझे हिदायत दे दे और हिदायत को मेरे लिए आसान कर दे। वंसुरनी अला मन बगा अलैया, और जो मेरे खिलाफ बगावत करे उस पर मेरी मदद कर। अल्लाहुम्मा जअलनी लका शाकिरन, ए अल्लाह मुझे अपना शुक्रगुजार बना दे। लका जाकिरन, अपना जिक्र करने वाला बना दे। लका राहिबन, और वो बना दे जो तुझसे डरने वाला हो। लका मितवान, और ऐसा बना दे जो तेरा बहुत फर्मा बरदार हो। इलई का मुखबितन, और वो बना दे जो तेरी तरफ बहुत आजजी इख्तियार करने वाला हो। ओ मुनीबन, ये लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं हम मुखबितन को रिप्लेस करके, दोनों वर्ड ही ठीक है। इलई का मुखबितन या इलई का मुनीबन, जो तेरी तरफ रुजू करने वाला हो। रब तकब्बल तौबती, ए मेरे रब मेरी तौबा कबूल कर। वगसिल हौबती, और मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर। वाजिब दावती, और मेरी दुआ को कबूल कर। वसब्बित हुज्जती, और मेरी दलील को साबित कर दे। वहद कल्बी, और मेरे दिल को सीधा कर दे। वसद्दिद लिसानी, और मेरी जुबान को सीधा कर दे। वसलुल सखीमत कल्बी, और मेरे दिल के मामलात को भी ठीक कर दे। तो इसमें से आपने इतना हिस्सा याद करना है, यहाँ तक बस, क्योंकि ये पहला हिस्सा रब्बे आइन्नी वला तो इन अली याद किया हुआ है। और इसमें से बाकी पूरी दुआ को याद करना चाहे कर ले, लेकिन हमारा उसमें जो मतलूब है वो इतना इतना है। आपने यहाँ तक दुआ याद करनी है, अल्लाहुम्मा जअलनी लका शाकिरन, ए अल्लाह मुझे अपने लिए शुक्रगुजार बना दे, अपना शुक्रगुजार बना दे। लका जाकिरन, अपना बहुत जिक्र करने वाला बना दे। लका राहिबन,
अपने से डरने वाला बना दे, लका मितवाअन, अपना बहुत फर्मा बरदार बना दे, इलई का मुखबितन, और अपना अपनी तरफ बहुत आजिज़ी करने वाला बना दे। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आपने ये दुआ याद करनी है। ये जो है ना कि अल्लाह मुझे अपने लिए शुक्रगुजार बना दे, और ये अल्लाह के रसूल बहुत इस तरह की दुआएं करते थे। एक दुआ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने इस पे वाल स्क्रीन पे लगाई हुई है। ये शोर होगी आपको, शो होगी। हाँ, नहीं हो रही, ये वॉल पे लगी हुई है। इसको अगर मैं यहाँ से निकाल जी दूँ सर, तो हो शायद रही यहाँ हो से। रही है, सर। हाँ, ये सर शो देखिए। हो रही है। हाँ, ये देखिए, इसमें भी अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से। और ये दुआ बड़ी अमेजिंग है, मैं चाहूंगा कि ये इंशाल्लाह किसी दिन हम पूरी दुआ याद करें। इसमें ये दुआ शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी कि ए शद्दाद बिन औस, जब तुम ये देखो, इज़ा रअयत अन्नासा क़द इक्तनज़ु ज़हब वल फिज़्ज़ा, कि लोग सोना चांदी जमा कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं कि जिनकी वजह से उनको सोना मिलता है, चांदी मिलती है, यानी उनकी प्रायोरिटीज ये हैं कि दुनिया का माल मिल जाए। फकनिज हा उलाइल कलिमात, तो ए शद्दाद, तुमने ये कलिमात जमा करने हैं। ये सोने से बढ़कर हैं, ये चांदी से बढ़कर है। तो उसमें यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबाता फिल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द व असअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मगफिरतिक व असअलुका शुक्र नेमतिक। जो आज का हमारा वो था ना टॉपिक दुआ का, कि अल्लाहुम्मा जअलनी लका शाकिरन, ए अल्लाह मैं, मुझे अपना शुक्रगुजार बना दे। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, व असअलुका शुक्र नेमतिक, मुझे अपनी नेमत का शुक्र करने वाला बना दे, मैं तुझसे तेरी नेमत का शुक्र मांगता हूँ। व हुस्न इबादतिक, और अच्छी इबादत का तरीका मांगता हूँ। वसालु का कल्बन सलीमन, और एक सालिम साफ सुथरा दिल मांगता हूँ। वलिसानन सादिकन, और सच बोलने वाली जुबान मांगता हूँ। वसालु का मिन खैरि मा तालम वउज़ु बिका मिन शर्रि मा तालम वस्तगफिरुका लिमा तालम इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। ये पूरी दुआ है। और मैंने आपको कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था कि जब लोग सोना चांदी जमा करने में लगे हों तो तुमने उधर नहीं जाना, तुमने ये कलिमात पढ़ने। सुबहान अल्लाह, इससे अंदाज़ा होता है कि ये कलिमात कितने कीमती हैं। तो बहरल वो दुआ जो है, अल्लाहुम्मा मजालनी लका शाकिरन, ये वाली दुआ जो है, अल्लाहुम्मा मजालनी लका शाकिरन लका जाकिरन लका राहिबन लका मितवाअन इलैका मुखबितन, ये आपने इंशाल्लाह दुआ करनी याद करनी है। जी, बारकल्लाहु फीकुम। किसी का कोई सवाल? ये आए हुए हैं सवालात, मैं देख लेता हूँ। एक सवाल तो मुझे सिस्टर उसवा ने भेजा, एक सिस्टर का। वो ये पूछ रही थी कि फादर फौत हो गए हैं, तो उनकी तरफ से अगर हम किसी मदरसे के बच्चों में, ये जैसे यतीमों की बात हुई आज, उनमें कोई खाना वगैरह तकसीम कर देते हैं या कोई चीज़ उनको खिला पिला देते हैं, तो बिल्कुल ये ठीक है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था कि उन्होंने पूछा था कि मेरी वालिदा फौत हो गई हैं, कि मैं उनकी तरफ से सदका करूं? तो आपने फरमाया था हाँ करो। और बल्कि एक और जगह पे सराहत है कि पानी का सदका करो। तो किसी भी चीज़ का इस तरह से सदका किया जा सकता है, जो हमारे फौत होने वाले लोग हैं उनकी तरफ से। किसी जगह पे पानी के अरेंजमेंट्स कर देना, या मस्जिद बनवा देना, या मस्जिद में कोई मुसहफ वगैरह रखवा देना, या जैसे अभी इन्होंने सवाल किया, मदरसे के बच्चे हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, तो आप हिफ्ज कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जो मदारस में बच्चे आए होते हैं उनमें से बहुत से यतीम होते हैं। हमारे घर के करीब एक मस्जिद है, तो वहाँ पे मेरे बेटे ने एक शख्स के साथ दोस्ती लगाई हुई है, वो यतीम बच्चा है। तो ऐसे बच्चों को घरों में ले आना, या उनके लिए कुछ चीज़ बना के ले जाना, अ, या फिर अपने फौत होने वालों की तरफ से इसको अफोर्ड करना, ये इंशाल्लाह सवाब का काम है और ये जायज़ है, ये परमिसिबल है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे सवाल है, स्टार्ट करते हुए तावुज़ पढ़ते हैं, तस्मिया नहीं पढ़ते, इसकी कोई रीज़न है? कई दफ़ा पूछना चाहती थी, ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई सूरत स्टार्ट हो रही होती है ना, तब तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी चाहिए, यानी आउज़ु बिल्लाह तो इसलिए पढ़ना है, व इज़ा क़राअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप जब भी कुरान पढ़ें तो शैतान से पनाह मांग लें, इस्तेआज़ा पढ़ लें, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें।
तो ये तो आउज़ बिल्ला इसलिए पढ़ते। अच्छा, इससे पहले कुछ कलिमात में पढ़ता हूँ। वो अल्लाह की हम्दो सना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा वगैरह। तो वो इसलिए उसके बाद फिर अल्लाह की कुरान की आयत ने चूंकि कह दिया कि इस्तिआज़ा पढ़ो, तो इस्तिआज़ा पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे लाजमी नहीं होता। आप पढ़ लें तो भी ठीक है, ना पढ़ें तो भी ठीक है। लेकिन जब कोई सूरह स्टार्ट हो रही होती है सूरह तौबा के अलावा, फिर पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सर, सदका करते हुए क्या नियत करनी चाहिए? जब आप किसी फौत होने वाले की तरफ से सदका कर रहे हैं, तो फिर उसको जहन में रखें कि मैं उसकी तरफ से कर रहा हूँ। तो उसके लिए अल्फाज बोलना ये ज़रूरी नहीं है, आपकी नीयत काफ़ी है कि आपको पता है कि आपने कोई चीज़ किसी फौत होने वाले की तरफ से की है। ठीक है। तो लेकिन इसमें उम्रा वगैरह जो किया जाता है, उसमें नीयत के जो प्रोनाउंसिएशन अल्फाज बोले जाते हैं, तो उसमें वो नाम भी लेना होता है। जी। चलें, ठीक है जी। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैंने आपको बता दिया, कल हमारी कोई फैमिली गैदरिंग है, जिसकी वजह से ये नहीं हो सकेगी क्लास, हमने कहीं जाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से सलाम मंडे से हम अलैकुम। स्टार्ट करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, बोलें। तकरीबन ना आज से 10 साल पहले मैंने हिस्नुल मुस्लिम ना पूरी हिफ्स कर ली थी अपनी क्लास में ना। माशाल्लाह। तो लेकिन इस 10-12 साल के अरसे में बहुत सी दुआएं भूल गई हैं ख़वातीन। हम जब बच्चों वाली होती हैं तो जो रूटीन में पढ़ती हैं वो तो याद होती हैं, सुबह शाम के अज़कार हो गए, लेकिन उसमें से बहुत सी दुआएं हैं जो भूल जाती हैं। तो अब इस क्लास में मुझे लगता है मैं वो याद ना करूं जो मैंने पढ़नी नहीं, क्योंकि जो सीख लें उसको अमल में भी तो लाना है ना ज़रूरी। तो फिर दुआओं के लिए याद करते जाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में ना शामिल करें। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ जी कहें। जी, मैं बता देता हूँ। देखें, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे मुआशरे में ये है। वो कहते हैं जी इसको हिफ्ज ना करवाओ। मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ। इसको हिफ्ज ना करवाओ, जी। बतौर खास लड़कियों को हिफ्ज ना करवाओ, क्योंकि ये फिर भूल जाएंगे। ठीक है। जी। तो कुरान मजीद को बुलाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसी बात नहीं है। कुरान जी। मजीद उम्र के साथ साथ अगर भूल जाता है तो कोई असला नहीं कोई मसला नहीं है। कुरान मजीद को इग्नोर करके भुलाना ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरह आपने दुआएं कहा कि याद की थी, तो दुआओं का भूल जाना ये कोई जुर्म नहीं है। इंसान है, उसकी मेमोरी है, और एक उसकी हद है। बाज़ औक़ात चीज़ें उसमें भूल जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस डर से दुआएं याद करना छोड़ देना कि भाई मुझे भूल जाएंगी, ये ठीक नहीं है। आपको जो याद है वो पढ़ लें, जो याद नहीं, वज़ को रब्बा का इज़ा नसीत, कुरान अलाउ कर रहे हैं कि जब आप भूल जाएं तो याद कर लें। मतलब आपको भूल गई कोई दुआ, जब फिर आपके सामने आई, आप मोबाइल से देख के पढ़ लें, कागज़ पे देख के पढ़ लें, और जब उसको याद करना चाहें तो याद कर लें। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप आपकी मेमोरी में से नहीं आ रही तो आपको याद करना वो लाजिम हो जाएगा क्योंकि आपने एक दफ़ा याद की हुई थी, ऐसी बात नहीं है। ला जी। युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा पे हमने तफसीलन बात करनी थी, हमारा आज टाइम नहीं था। हम्म। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है। तो इस नीयत से, अच्छा, बाज़ लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हम अगर कुरान पढ़ लेंगे और इसको इसकी ट्रांसलेशन देख लेंगे तो फिर उस पर अमल करना ज़रूरी होगा, तो हम देखते ही नहीं। ये नहीं समझते कि इसको ना देखना ये से बड़ा जुर्म है। यानी अगर मैं मुझे कोई मौका मिल रहा है और मैं उस मौके को ज़ाया कर दूं और कुरान मजीद को ना समझूं, इसकी तफहीम ना करूं, तो ये उससे बड़ा जुर्म है कि मैं पढ़ के भुला दूं या ना मानूं, उस पर अमल ना करूं। ठीक है। तो ये मुआशरे की मिसकंसेप्शन है। आप इसमें राह करें, इसको याद करें जितनी हो सकती है। बल्कि आज एक मेरी बहुत ही अच्छी बाअदब और जीनियस तालिबा, ये मरियम खान, इनको मैंने दोबारा ऐड करवाया यहाँ पे। वो भी ये था कि मैं कुछ और भी कर रही हूँ कोर्सेज, तो मैंने कहा कि आपका जितना टाइम हो, जितना आप कर हम्म। सकें, तो वो माशाल्लाह आज मैं देख हम्म। रहा हूँ उन्होंने रीज्वाइन किया। मैं तो आप साथ रहें, दुआओं में भी साथ रहें, जितनी याद होती है याद हो जाए, कभी कभार ऊपर से देख के पढ़ लें। मैं इवन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ, खुद मुझे बहुत सी ज़माना तालिब इल्मी में बहुत सी दुआएं मैंने याद की हुई हैं। फिर भी बाज़ औक़ात मैं मॉर्निंग इवनिंग अज़कार अपने मोबाइल एप्लीकेशन से देख, नुस्ख से देख के कर रहा होता हूँ, जो सऊदी अरब की वो है एप्लीकेशन। तो वो आसानी अपनी अपनी फैसिलिटेशन के लिए, आसानी के लिए, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। आप देख के पढ़ सकते हैं, कुछ जुबानी पढ़ना जरूरी। अच्छा, हाफिज कुरान के लिए भी अगर वो मुसहफ खोल के देख के पढ़े तो ज्यादा फजीलत है।
ठीक है, तो इसलिए आप इसको ना लें इस सेंस में कि याद ही नहीं करनी है जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मैं ना तफसीर की क्लास लेती हूँ, तो उसमें भी मुझे होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो दुआ याद कराऊं जो मुझे खुद याद है। बिल्कुल कराएं, और जो खुद याद नहीं है वो भी करा सकती हैं आप। देखिए मैं एक हदीस करवा में यानी बताऊं। ये आता है ना कि खुद नहीं, अमल तो आगे नहीं नहीं, ये पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये नहीं है, उसको भी हम इंशाल्लाह किसी दिन तफसील से समझ लेंगे। आप देखें, दुआएं हम हदीस से निकाल रहे होते हैं ना, अहादीस से। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो भी तुम में से मुझसे कोई बात सुने, हदीस सुने, तो वो आगे पहुंचा दे। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे लेने वाला वो इतना उसको याद नहीं रख पाता जितना आगे जिसको बताया वो याद रख लेता है। ठीक है, रुब्बा हामिल फिक्र इनके अल्फाज आते हैं, ये मैं आपको हदीस दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह। तो ये भी चीज़ इस बात को अलाउ कर रही है कि आपको, अगर आप ज़्यादा उसको महफूज नहीं कर रहे या उसके ऊपर ज़्यादा आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो भी आगे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हदीस हदीस में है कि बाज लोग जो जो सुनने वाले से ज़्यादा अमल कर लेते हैं, जिसने इधर से सुनी है लेकिन आगे डिलीवर कर दी, तो जहां आगे पहुंच गई वो ज़्यादा अमल कर सकता है। तो आप देखें शरीयत कितनी इतनी खूबसूरत है कि उसका भी अजर आपको मिलता जाएगा, क्योंकि आप वास्ता बन गए। जी। हम्म। चले, अच्छा इसमें, बस वो जी जी आप बात करें। वो हदीस याद आती है कि क़यामत के नजदीक अमल उठ जाएगा और इल्म रह जाएगा, तो इसलिए नहीं, बस उसको हम फिर जरा उसको हम डर लगता समझेंगे, है। उसको समझेंगे, उसका ये माना नहीं है। वो ये माना है कि आपको एक शरई हुक्म का पता था, आपने उसके खिलाफ काम किया, यानी उसके खिलाफ काम किए। 5 चीजें ऑप्शनल हैं, ये मॉर्निंग इवनिंग अज़कार ऑप्शनल है, फर्ज नमाजें ये लाजमी है, ये मैंडेटरी है। तो आपने को फर्ज नमाज किसी को कह दिया पढ़ो, खुद नहीं पढ़ी, ये वो वाइद है। इस तरह की चीजें आएंगी इसमें, वो ऑप्शनल चीजों में नहीं होता। इंशाल्लाह इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, आगे कोई आयत आएगी आएगी तो मैं तफसीलन समझा दूंगा इंशाल्लाह। सूरत तौबा के बारे में पूछा जा रहा है जज़ाकल्लाह कि खैर। इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो इसकी कई रीजंस हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जाके डिस्कस करेंगे। आगे वो सूरतें आ रही हैं, हम उन तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत अहम हैं, क्योंकि हम मिल के अल्लाह की किताब में तदब्बर करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमारी ज़िंदगियों में नूर और सरूर भर दे, और आखिरा में जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू।